नमस्कार प्रिय क्लासमेट, इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत में हम बात करेंगे कि डर हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है या डर हमें किस प्रकार से बर्बाद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम डर पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जीवन में हम कई चीज़ों से डरते हैं। डर सबको लगता है। एक व्यक्ति जो साहसी है, जो हिम्मत वाला है, उसे भी डर लगता है, और एक व्यक्ति जो कायर है उसे भी डर लगता है। लेकिन अब सवाल आता है, यदि साहसी व्यक्ति को भी डर लगता है तो साहसी और कायर व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कायर व्यक्ति को जब डर लगता है तो वह अपने काम को करना बंद कर देता है और वह डर कर दूर भाग जाता है। लेकिन जब एक साहसी व्यक्ति को डर लगता है तो वह उस डर के लगने के बावजूद भी अपने काम को करता रहता है। वह डर की दहशत में आकर काम को करना नहीं छोड़ता है। सौभाग्य से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति डर के साथ में पैदा नहीं होता है। वह पैदा होने के बाद में डरना सीखता है। बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। लेखक ब्रायन ट्रेसी के अनुसार मनुष्य आमतौर पर 3 चीज़ों से ज़्यादा डरता है। पहला, असफलता का डर, दूसरा गरीबी का डर, और तीसरा पैसे गंवाने का डर। एक व्यक्ति इन 3 डरों की वजह से अपनी ज़िंदगी में कोई भी जोखिम लेने से बचता है, और इन 3 डरों की वजह से ही वह अपनी ज़िंदगी में प्रगति नहीं कर पाता है। लोग अन्य भी कई प्रकार से डरते हैं, जैसे कि प्रेम प्रसंग छूट जाने का डर, बेइज्जती हो जाने का डर, नौकरी चले जाने का डर इत्यादि। कई प्रकार से मनुष्य डरता है। जब हम असफलता से तथा नुकसान होने से डरते हैं तो या तो हम किसी भी काम को शुरू करते ही नहीं हैं, और यदि हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तो डर लगने की वजह से हम उस काम को बंद कर देते हैं। डर का नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हमें डर लगता है तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हमारा गला सूखने लगता है इत्यादि नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसकी हालत उस जानवर के जैसी होती है जो रात में किसी वाहन की हेडलाइट देखकर इस स्थिति में पड़ जाता है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ठीक उसी प्रकार डरने पर व्यक्ति की हालत भी ऐसी हो जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं। जब हमें डर लगता है तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। हमारी सोचने विचारने की क्षमता कम हो जाती है। एक व्यक्ति डर की वजह से कोई भी कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि डरने की वजह से उसके कार्य करने की क्षमता पंगु हो जाती है। डर की वजह से हमारी खुशी हमसे छिन जाती है। अब बात करते हैं कि हम डर को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो इस बात को हम निम्न बिंदुओं में समझेंगे। बिंदु नंबर 1, एक्टिंग करो जब तक कि सच ना हो जाए। अरस्तु ने कहा था कि आप में जिस भी गुण की कमी हो उसका इस प्रकार से अभिनय करें, उसकी इस प्रकार से एक्टिंग करें जैसे कि आप में वह गुण पहले से ही मौजूद है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको डर लगता है या आप में साहस की कमी है तो आप इस प्रकार से एक्टिंग करें जैसे कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं। आप पूरी तरह से एक साहसी व्यक्ति की तरह कार्य करने का दिखावा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे साहस आपकी आदत बन जाएगा और साहस आपके व्यक्तित्व का गुण बन जाएगा। इस प्रकार यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप ये दिखावा करें कि आप में पहले से ही बहुत आत्मविश्वास है, तथा धीरे धीरे करके इन्हें अपनी आदत में लाए। जब भी आपके अंदर ये भावना आए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो इस भावना को इस भावना के द्वारा प्रतिस्थापित कर दे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। जब आप कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और आप बार बार पूरे जोश के साथ में इन बातों को दोहराते हैं, पूरे संकल्प के साथ ऐसा कहते हैं, तो आप में पर्याप्त हिम्मत तथा आत्मविश्वास जागने लग जाता है, जिससे डर खुद ब खुद दूर हो जाता है। यदि इस बात को सीधे शब्दों में कहा जाए
तो वह यह होगा कि एक्टिंग करो जब तक कि सच ना हो जाए। जब हम कोई भाव महसूस करते हैं तो हम उसके अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं। जैसे यदि हमें डर लगता है तो हम काम को करना बंद कर देते हैं, हम डर के अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम किसी भाव के महसूस होने पर भी उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं या भाव के अनुसार कार्य करने के बजाय हम उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो हम में वह भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है जैसा कि हम कार्य कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको डर लग रहा है लेकिन आप डर के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और आप साहस के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर साहस का भाव उत्पन्न हो जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। और उदाहरण दूँ तो जैसे यदि आपको क्रोध आ रहा है और आप क्रोध के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, आप शांत मस्तिष्क के अनुरूप कार्य करते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वतः ही शांत होने लग जाता है तथा आपका क्रोध खत्म होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार साहसी व्यक्ति की तरह कार्य करने से या डर के अनुरूप कार्य न करने से आपका डर भी खत्म हो जाता है। बिंदु नंबर 2, अपने दिमाग में साहसी व्यक्ति की छवि बनाए। डर को खत्म करने के लिए अपने दिमाग में एक साहसी व्यक्ति की छवि बनाएं और उस छवि के हिसाब से कार्य करना शुरू करें और बार बार उस छवि को याद करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी आत्म छवि या सेल्फ इमेज बदल जाएगी। इससे आपका डरने वाला व्यक्तित्व खत्म होने लग जाएगा तथा आपके साहसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होने लग जाएगा। डर को खत्म करने का सबसे सरल उपाय है कि उस काम को बार बार करो जिससे आपको डर लगता है। और जब आप बार बार उस काम को करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लग जाता है तथा साहस आपकी आदत बनने लग जाता है। यदि आपको किसी काम को करने से डर लगता है तो उस काम को तब तक करते रहो जब तक कि आपका डर पूरी तरह से गायब ना हो जाए। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तथा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपके डर का आकार छोटा होने लग जाता है। लेकिन अगर आप उन परिस्थितियों या उन व्यक्तियों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो आपके डर का आकार बड़ा होने लग जाता है। इसीलिए जितना हो सके डर का सामना करो। बिंदु नंबर 3, चिंता के जाल में ना उलझे। चिंता और डर सगे भाई बहन की तरह होते हैं। जहाँ डर आता है वहाँ चिंता भी आ जाती है और जहाँ चिंता आती है वहाँ डर भी आ जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि चिंता आपके कामों को बिगाड़ेगी ही, ना कि सुधारेगी। एक महान शख्सियत ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की चिंता की है, लेकिन उनमें से अधिकतर चिंताएं कभी भी सच नहीं हुई। दोस्तों, हमारे 99% डर या 99% चिंता केवल काल्पनिक होती है, वह कभी वास्तविक रूप में आ ही नहीं पाती। लेकिन हम उन्हें सोच सोच के डरते हैं, और जो डर तथा चिंता वाली स्थितियां सच होने वाली होती हैं, वो वास्तव में इतनी तेज़ी से होती है कि हमें चिंता करने का टाइम ही नहीं मिलता। बिंदु नंबर 4, अपनी समस्या की जांच पड़ताल करें। डर को ख़त्म करने के लिए आप अपनी समस्या का मूल्यांकन करें। समस्या का मूल्यांकन आप इन 4 हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हिस्सा, अपनी चिंता की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर ले। इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं या वास्तव में आपकी समस्या क्या है। इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करें। जब आप अपनी समस्या को पहचान लेते हैं तथा उसे स्पष्ट कर लेते हैं, तो उससे निपटने का रास्ता आपको मिलने लग जाता है। दूसरा हिस्सा, सोचिए, यदि सब कुछ आपके डर के हिसाब से हो जाता है तो आपके साथ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपको पैसे का नुकसान हो जाएगा? क्या आप असफल हो जाएंगे? इस प्रकार सूची बनाएं कि आपके साथ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो अधिकतर स्थितियों में आप पाएंगे कि आप बर्बाद तो नहीं होंगे। आपको उन समस्याओं से थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन अधिकतर समस्याओं में
अधिकतर मामलों में आप बर्बाद तो नहीं होंगे। ऐसा करने पर आपको एहसास होगा कि आपको शायद इस बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी कि आप कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा, आपके साथ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उस चीज़ को स्वीकार करने की कोशिश करें। इस बात को स्वीकार करने की कोशिश करें कि जीवन में कठिन समय आता रहता है। जब हम एक बार इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती रहती हैं, तो इससे हमारा चिंता तथा तनाव कम हो जाता है। चौथा हिस्सा, कर्म करना शुरू कर दें। आपके साथ में जो भी बुरा हो सकता है, कोशिश करें कि आप उसे अपने कर्म के द्वारा दूर कर दें। अपने लक्ष्य की दिशा में हमेशा कर्म करते रहे तथा अनुशासन में रहे। एक अनुशासनशील व्यक्ति को चिंता करने का समय नहीं मिल पाता, इसीलिए अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डर को ख़त्म करने के लिए। अनुशासित हो जाओ और डर को ख़त्म कर दो।